आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति के शादीशुदा जीवन जो होता है वो ठीक रहेगा या दुखी रहेगा, या मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी या सुखी रहेगी। इस बात का हम ज्योतिष में कैसे विचार करें। तो मित्रों, कुंडली के अंदर सप्तम भाव विवाह का होता है और दूसरा भाव परिवार का होता है और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। और इसके विरुद्ध पहला भाव स्वयं होता है, छठा भाव 7 में से 12वां होता है जो कि शादी के लिए विरोध प्रकट करता है, और 10वां भाव इच्छा पूर्ति का विरोध करता है। तो यह ध्यान दें कि लग्न के अंदर लग्न का संबंध जब 2, 7, 11 भाव से जुड़े तो व्यक्ति की शादी संपन्न होती है, और जब लगन का संबंध 6, 10 से जुड़े तो व्यक्ति का संबंध टूटता है, शादीशुदा जीवन टूटता है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, कुंडली में सप्तम भाव से विवाह का विचार करते हैं। तो अगर सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो और साथ ही मंगल और शुक्र ये भी शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो तो जातक के विवाह में विलंब होता है। पहली बात तो उसका विवाह देर में होगा। अगर कुंडली में मंगल राहु का संयोग है तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहेगा। या कुंडली के अंदर शुक्र पे शनि राहु की दृष्टि है तो ऐसी स्थिति में भी बेमेल जोड़े से शादी होगी, यानी कि जिससे शादी होगी वो एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। और यदि सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र और मंगल ये तीनों ही की स्थिति खराब हो तो वो संबंध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वो टूट जाएगा। और अगर सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र और मंगल ये शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, और कुंडली में अधिकांश ग्रहों में 2, 7, 11 हो तो ऐसे व्यक्ति का शादीशुदा जीवन लंबा चलता है, अच्छा चलता है। इसके विरुद्ध यदि मंगल राहु केतु से पीड़ित हो, शुक्र राहु केतु से शनि से पीड़ित हो, सप्तमेश कोई भी ग्रह हो सकता है, तो सूर्य से पीड़ित हो, शनि से पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में एक की कुंडली में हो, एक की में ना हो तो भी रिश्ता चल जाता है। लेकिन अगर दोनों की कुंडली में ये अशुभ स्थिति हो तो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाता है, वो रिश्ता टूट जाता है। और ऐसे व्यक्ति की शादी कहीं भी कर लो, पहली शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, उस व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी खराब ही रहती है जिसकी कुंडली में मंगल शुक्र का दोष हो। तो मित्रों, ये तो हुई एक शादी खराब होने की बात या शादी सही होने की बात। अब कुंडली में जैसी दशाएं होती हैं वैसा ही व्यक्ति को फल मिलता है। तो मान लो किसी व्यक्ति की 30 साल तक की जो दशा है, मान लो मंगल खराब है तो मंगल की दशा लग रही है, या शुक्र खराब है तो 24 साल तक शुक्र की दशा लग रही है। तो यह ध्यान दें कि उस कुंडली मिलान करते समय हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो अगली दशा है क्या वो 2, 7, 11
उसको ठीक बता रही है, या दूसरा भाव 7वां भाव 11वें भाव की दशा है, तो इन भावों के जो स्वामी हैं वो शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं। अगर वो शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो शादी ठीक ठाक होगी, अच्छी होगी, और वो शादी आगे चल के चलेगी भी। तो हमें इस शादी की मैचिंग के लिए, इस शादी के देखने के लिए हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अगली दशाओं पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि क्या अगली दशाएं शादी के लिए उपयुक्त हैं, शादी के लिए अच्छी हैं। और ये शादी की बात ही मैं क्यों कर रहा हूँ, ये हमें हर चीज में देखनी चाहिए। अगर किसी लड़के की शादी कर रहे हैं और उसके कैरियर को देखना है, तो जो शादी के समय की दशा है और जो कैरियर हम देख रहे हैं उससे अगली दशा है वो क्या कैरियर के लिए ठीक है। क्योंकि कुंडली के अंदर न शादी की बात हो रही है, तो अब शादी के बाद हम ये देखें कि कुंडली में मंगल भी खराब है, शुक्र भी खराब है, साथ में बृहस्पति भी खराब है। तो ऐसी स्थिति में शादी तो हो जाएगी लेकिन बच्चे के लिए फिर परेशानी है। जब लगन का संबंध कुंडली में ज्यादातर ग्रहों का 1, 4, 10 भाव से हो, तो ऐसे कपल्स के जो बच्चे होते हैं वो मेडिकल हेल्प से होते हैं और उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती। तो जिनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती उनको क्या उपाय करना चाहिए? उनको अपने जीवन में एक नियम मान लेना चाहिए कि जिस कपल के अंदर ग्रह कलेश रहती है, जो आपस में एक दूसरे की बनती नहीं, रोज झगड़े रहते हैं, तो उसको एक अपने जीवन में एक सिद्धांत बना लेना चाहिए कि हर महीने गौशाला जाए और जितनी श्रद्धा हो गायों को हरा चारा खिलाए। अब ये गौशाला जाने का और हरा चारा खिलाने का क्या तात्पर्य, क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक है शुक्र के कारण तुम्हारी गृहस्थी खराब हो रही है, शुक्र पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। शुक्र गाय भी है, शुक्र गौशाला भी है, शुक्र कच्ची मिट्टी भी है। तो या तो गौशाला जाके गायों का पेट भरे, जो गाय बीमार रहती हो, परेशान रहती हो, उनकी सेवा कराएं, उनके लिए दवाइयों के लिए पैसे दें। और बहुत ज्यादा जिस रिश्ते में दरार आ गई हो और रिश्ता टूटने को हो गलत फहमियों के कारण, तो ऐसी स्थिति में एक उपाय करें कपल्स कि गौशाला जाके एक छोटा सा यज्ञ कराएं मंगल का। मंगल शांति के लिए मंगल पाठ कराएं। और स्त्रियां जिनके घर में पति शराबी हो, जुआरी हो, पति की गलत सोसाइटी हो, तो ऐसी स्त्रियों को मैं एक मशवरा दूंगा कि ऐसी स्त्रियां अपने घर में वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें शुक्रवार को, और एक समय मीठा भोजन करें। ऐसा करेंगे तो उन्हें निश्चित तौर से लाभ होगा। और यदि पुरुष है और उसके घर में रोज कलेश रहती है, रोज युद्ध होता है, रोज उसकी धर्मपत्नी उसको उल्टा सीधा बुरा भला कहती है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे? ऐसी स्थिति में वो अपनी घरवाली को गौशाला ले जाए और वहां ले जाके गौओं को चारा डलवाए, गौओं की सेवा कराए। और शुक्रवार को 16 आटे के पेड़े हर शुक्रवार को हल्दी लगा के
गुड़ रख के, देसी घी लगा के गाय को खिलाएं। ये 16 शुक्रवार करें। 16 शुक्रवार करोगे तो घर में सुख शांति का वास होगा, गृहस्थी में तनाव की स्थिति कम होगी, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा। आप इन उपायों को करें अपने जीवन में और देखें, आपको, मेरा विश्वास है, आपको निश्चित ही लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।